नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक तरफ है अमेरिकी दैत्य और दूसरी तरफ है रूसी विध्वंसक। आप किसे चुनेंगे? नहीं समझे? दरअसल मैं आपको पूरी खबर विस्तार से बताता हूं। दरअसल पूरा मामला कुछ ऐसा है कि अब से कुछ देर पहले खबर निकलकर सामने आई है कि इस साल फरवरी के महीने में, यानी ठीक अब से एक हफ्ते बाद, भारत के बेंगलोर शहर में एक बड़ा एयर शो आयोजित होने जा रहा है। और इस एयर शो में ऐलान ये हुआ है कि रूस की जो एयरक्राफ्ट बिल्डिंग कॉरपोरेशन है वो भी हिस्सा लेगी। और हिस्सा लेने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और जो कारण है ना, वो जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। दरअसल जो ये रूस की कंपनी है ना, एयरक्राफ्ट बिल्डिंग कॉरपोरेशन, ये रूस के लिए Su-75 स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने पर काम कर रही है। और इन्होंने ऑलरेडी एक प्रोटोटाइप बनाकर दुनिया के सामने पेश भी कर दिया है। और इस प्रोटोटाइप को आप में से कई लोग जानते भी होंगे। दरअसल इसे नाम दिया गया था चेकमेट। इस पर मैंने एक साल पहले वीडियो भी बनाई थी। इस पर धीरे धीरे प्रोग्रेस जारी है और बताया जा रहा है कि आने वाले 2025 से लेकर 2026 में ये बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। और अब रूसी मीडिया ने इसी पर खबर ये दी है कि रूस की ये कंपनी ऐसे ही नहीं आ रही भारत। दरअसल ये इस एयर शो में इसलिए आ रहे हैं ताकि ये भारत को Su-75 का ऑफर दे सकें। ऑफर ये कि भारत और रूस दोनों मिलकर Su-75 को बनाएं। अब इससे पहले कि आप इस ऑफर पर कुछ भी कमेंट करें, मैं आपको दो चीजें बहुत ही क्लियर कर दूं कि इस Su-75 का एमका से कोई भी लेना देना नहीं है। भारत जो एमका तैयार कर रहा है वो Su-75 से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वो डबल इंजन है, जबकि जो ये Su-75 है ये सिंगल इंजन होने जा रहा है। वहीं दोनों का काम भी बिल्कुल अलग होगा। इसीलिए अगर भारत रूस के साथ मिलकर इसे बनाता है तो इसके डेवलपमेंट का एमका पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जबकि Su-75 को अगर देखें तो एक तरीके से ये F-35 का कंपटीशन होने जा रहा है। और इसीलिए आप अगर दोनों जेट की जो स्पेसिफिकेशन है उसे साइड बाय साइड रखोगे तो आप पाओगे कि दोनों में 19-20 का ही अंतर आपको मिलेगा। दोनों की पावर भी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों की कैपेबिलिटी भी ऑलमोस्ट सेम ही है। इतना ही नहीं, दोनों देश यानी कि अमेरिका और रूस दोनों की इसको लेकर इच्छा भी सेम है। मतलब अमेरिका ये चाहता है कि भारत Su-75 को ज्वाइन ना करे, इसीलिए उसका F-35 खरीद ले। वहीं रूस भी चाहता है कि भारत अमेरिका के F-35 प्रोग्राम में ज्वाइन होकर उसका F-35 ना खरीदे, इसीलिए वो अपने Su-75 को भारत के सामने पहले ऑफर करना चाहता है। और इसीलिए अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए भारत को एक सिंगल इंजन स्टेल्थ जेट की जरूरत पड़ती है तो भारत को इन दोनों में से कौन सा चुनना चाहिए। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा ये बताकर कि जी इस जेट की स्पीड ज्यादा है, ये ज्यादा स्टेल्थ है, इसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है, ये नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि दोनों में ऑन पेपर 19-20 का ही अंतर है। मैं आपको 2-3 पॉइंट बता देता हूं जिससे पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट तो ये है, अगर भारत Su-75 को चुनता है तो रूस हमें ऑलमोस्ट इसकी सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा। वहीं हम F-35 को लेते हैं तो उसमें हमें टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट ना के बराबर ही मिलेगी। लेकिन यहीं पर एक दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि Su-75 अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, इसकी टेक्नोलॉजी अभी बनाई जा रही है। ये 2025-26 तक बनकर तैयार होगा अगर सब कुछ सही रहता है तो। लेकिन इस केस में अगर भारत F-35 को चुनता है तो ये ऑलरेडी एक प्रॉपर स्टेल्थ जेट है जो कई सारी स्ट्राइक कर चुका है, कई युद्ध में भी भाग ले चुका है और हर जगह सक्सेसफुल रहा है। तीसरा बड़ा पॉइंट यह है कि अगर भारत Su-75 प्रोग्राम को ज्वाइन करता है तो 2025-26 तक ये बनकर तैयार होगा। उसके बाद भारत इसकी ऑर्डर प्लेस करेगा, यानी कि 2-3 साल के बाद हमें ये मिलना शुरू होगा। ऑलमोस्ट 2028-29 तक भारत इसका इस्तेमाल शुरू करेगा। जबकि इसके मुकाबले F-35 में हमें ये सहूलियत मिलती है कि अगर हम आज इसके ऑर्डर देते हैं तो ऑलमोस्ट 1.5-2 साल के बाद हमें इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी और भारतीय सेना इसका इस्तेमाल करना भी शुरू कर देगी। इसके अलावा एक आखिरी पॉइंट ये भी क्लियर कर दूं कि आप में से कई लोग मानते हैं कि अमेरिका हमें कभी भी F-35 नहीं देगा क्योंकि हमारे पास S-400 है। तो देखिए, ये बिल्कुल बेकार बात है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब से एक हफ्ता पहले अमेरिका ने एक बिल पास किया है जिसके तहत वो अब हमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करना शुरू करेगा, जैसे कि जेट इंजन टेक्नोलॉजी। इतना ही नहीं, अमेरिका के कई सीनेटर ये कह भी चुके हैं कि आने वाले समय में वो भारत को F-35 ऑफर करेंगे। इसका मतलब जो S-400 और F-35 के रिलेशन की बात है ये बिल्कुल बेकार है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो Su-75 और F-35 को लेने के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। आप किसे चुनेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको इन दोनों का एक डिटेल कंपैरिजन चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।